Dear students, good morning all of you. शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय ने इस सत्र शानदार बोर्ड परीक्षा रिजल्ट दिया है। पूरे सीकर जिले में हमारे विद्यालय में प्रथम स्थान दिया है साइंस स्ट्रीम में। आप सबको मालूम होगा, और यदि आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे विद्यालय के छात्र अजय कुमार यादव ने इस बार 97% मार्क्स लाकर के एक अद्भुत अविस्मरणीय अद्वितीय जो रिजल्ट दिया है वो काबिल तारीफ है, और इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार बधाई के योग्य है। विद्यार्थियों, ये जो शानदार रिजल्ट आपके सामने है, ये सब विद्यालय परिवार की एकजुटता, अथक प्रयास, कठिन परिश्रम और पेरेंट्स गार्जियंस का अतुल्य सहयोग इसका परिणाम है। और मैं भी चाहूंगा, आप सब चाहेंगे और पूरा क्षेत्र ही चाहेगा कि हर वर्ष की भांति इस सत्र में अर्थात सत्र 2020-21 में भी हमारा विद्यालय परचम लहराए, सभी विद्यार्थी शानदार परफॉर्मेंस दें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। पेरेंट्स की जो एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो, उनको सुकून मिले, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उनको मोटिवेशन मिले, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि भाई हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारा विद्यालय हार्ड वर्क कर रहा है, टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम एक कोऑपरेशन की तरह एकजुट होकर के हम काम कर रहे हैं। इसका भी शानदार रिजल्ट परिणाम मिलता रहे, ये हम सब कामना करते हैं और निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप और हम सब एक ही लक्ष्य के लिए लगे रहते हैं। हम सबका लक्ष्य है विद्यालय का शानदार रिजल्ट देना, आपका भविष्य एक उज्जवल चमकते हुए और एक तरह से बहुत दूर तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। इन सब बातों के साथ आज हम कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है वॉइस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कक्षा 10 में इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर ग्रामर के 5 टॉपिक्स है। एक है टेंस। टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब पूछी जाती है। एक टॉपिक है वॉइस। इसको हम एक्टिव स्पेशल्स के रूप में भी जान सकते हैं।
तीसरा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। चौथा टॉपिक है मॉडल, एक्सिलरीज एंड मॉडल बोलते हैं। और पांचवा टॉपिक हमारा क्लास। इस प्रकार से आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ये 5 टॉपिक है और इन 5 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एकाग्र होकर के जो भी टॉपिक के पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुने, एकाग्रता से सुने और साथ ही साथ नोट्स आप बनाएं। अपने पास जो नोटबुक है उसमें प्रत्येक टॉपिक है उसको आप मेंशन करें, उसको लर्न करें। और यदि कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। हम निश्चित रूप से आपकी प्रत्येक जो शंका है, डाउट है, उसको हम क्लियर करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया थे कि आपके एग्जाम में 5 टॉपिक पूछे जाते हैं ग्रामर के, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल और क्लास। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं वॉइस की। विद्यार्थियों, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। और वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस मीन्स होता है वाच्य और वाच्य ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है क्रमवाच्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्तवाच्य का मतलब है वह वाच्य, वह सेंटेंस जो कर्ता से शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो। और क्रमवाच्य का मतलब है सेंटेंस, वह वाच्य जो क्रम से सब शुरू हो, ऑब्जेक्ट से शुरू हो, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो। एग्जाम में हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करना होता है। एग्जाम के अंदर हमारे पास एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया गया होता है और हमें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कैसे चेंज करें, इसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपको ये याद रखना है, कोई भी सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिन सेंटेंसों में वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब यदि इंट्रांजिटिव है, वर्ब यदि अकर्मक है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। वर्ब होनी चाहिए सकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है उसी सेंटेंस का वॉइस बनता है, उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है।
सकारात्मक क्रिया। एक होती है इंट्रांजिटिव। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, कौन सी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जिन वर्ब्स के पास में ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब ऑब्जेक्ट का डिमांड करें, उन वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिन वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट ना हो, जो वर्ब ऑब्जेक्ट का डिमांड ना करें, उन वर्ब्स को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रही है, कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट का डिमांड नहीं कर रही है? इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। आप आसानी से पहचान पाओगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, जिस वर्ब के पास में व्हाट का आंसर हो या हु का आंसर, सॉरी होम का आंसर हो, जिस वर्ब के पास में व्हाट का आंसर हो या जिस वर्ब के पास में होम का आंसर हो, वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब होती है सकारात्मक वर्ब, सकारात्मक क्रिया। एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, जिस वर्ब के पास में व्हाट का आंसर है या जिस वर्ब के पास में होम का आंसर है, वो वर्ब होती है सकारात्मक क्रिया, वह वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट मीन्स क्या आप जानते हैं, और होम मीन्स होता है किसे या किसको। तो हम यूं कह सकते हैं कि जिस वर्ब के पास में क्या का आंसर है या जिस वर्ब के पास में किसे या किसको का आंसर है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो सकारात्मक वर्ब क्रिया है। जिस वर्ब के पास में क्या का आंसर जो है, निश्चित रूप से वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिस वर्ब के पास में होम का आंसर है, तो जो भी आंसर है वो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। निर्जीव जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सजीव जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं, जिस वर्ब के पास में क्या का जो आंसर है, जो भी आंसर है क्या का, वो आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। और जिस वर्ब के पास में होम का आंसर है, तो जो भी आंसर है वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव ऑब्जेक्ट। और यदि किसी वर्ब के पास में न तो व्हाट का आंसर है और न होम का आंसर है, तो वो वर्ब है इंट्रांजिटिव, वो वर्ब है अकर्मक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं किसी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। मैंने आपको बताया था कि कुछ एक स्टेप्स हमको फॉलो करना होता है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और फॉलो करके हम एक्टिव के सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। आप देखते रहिए। आपके सामने मैं पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखता हूं। पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर
पेशवेज सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी से आप समझ जाओगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। पेशवेज के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। उसके बाद में बाय लिखते हैं। और लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। ये पेशवेज के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस का पेशवेज बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का पेशवेज बनाना सीखते हैं। ये पेशवेज के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के अंदर ही जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद में हम हेल्प वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, उसके बाद में बाय लिखेंगे और लास्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म बना करके लिखेंगे। तो हमारे पास कितने स्टेप हो गए। नंबर 1 ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 वर्ब, 4 कॉम्प्लीमेंट, 5 बाय लिखते हैं, लास्ट 6 है लास्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से 6 स्टेप्स हैं, इनको हमें फॉलो करना होता है और हम इनको फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पास जो सेंटेंस बन करके आएगा वो सेंटेंस होगा पेशवेज का। कम से हम इन 6 स्टेप्स को देखते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कौन से लिखते हैं, कौन से टेंस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सीखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें तो सीखने की कोई बात ही नहीं है। एक्टिव के सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हमें पेशवेज के सेंटेंस में लिखनी होती है। अब बात आते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट में देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडवर्बियल भी हो सकता है और कोई क्लास भी हो सकता है, नाउन क्लास से हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लास कुछ भी हो सकता है और डायरेक्ट रूप से कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्टिव के सेंटेंस में जो भी है उसको जो का तो लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट के ठीक बाद में बाय लिखते हैं और बाय लिखने के बाद में एक्टिव के सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। ये जो स्ट्रक्चर में आपके सामने दिख रहा हूं, इनको आप ऐसे कैसे अपने नोटबुक में उतारते रहना। ऐसे ही उतारना है, समझकर भी उतारना है। मेरी प्रत्येक बात को अच्छी तरह से सुनोगे। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। इस प्रकार से वीडियो को आप ज्यादा देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन 6 स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाने। देखिए एक्टिव के सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट मी है तो उसका सब्जेक्ट होगा आई, अस है तो उसका सब्जेक्ट होगा वी, यू है तो उसका सब्जेक्ट होगा यू, ही हिम है तो उसका सब्जेक्ट होगा ही, हर है तो उसका सब्जेक्ट होगा सी,
इट है उसका सब्जेक्ट होगा इट, और them है तो उसका सब्जेक्ट होगा they। ये प्रोनाउन की टेबल आपको छोटे क्लासों से हम बताते आ रहे हैं। प्रोनाउन की टेबल से ये तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट फॉर्म है, जानते हो आप अच्छी तरह से, आपको पता है। रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव केस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि मी है तो उसका सब्जेक्ट आई होता है, तो आई में चेंज करके उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। अस है तो अस का भी लिखते हैं सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट यू लिखते हैं, हिम का ही लिखते हैं, हर का सी लिखते हैं, इट का इट लिखते हैं, देम का दे लिखते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के स्थान पर और क्या क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी या रिलेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन ये भी आ सकता है, जैसे माई प्लस नाउन आ गया, आवर प्लस नाउन आ गया, योर प्लस नाउन आ गया, हिज प्लस नाउन आ गया, हर प्लस नाउन आ गया, इट्स प्लस नाउन आ गया, या दियर प्लस नाउन आ गया। ये भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, इट हो सकता है, देम हो सकता है। इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्रम से बनेगा, मी का आई होगा, अस का वी होगा, यू का यू होगा, हिम का ही होगा, हर का सी होगा, इट का इट होगा, देम का दे होगा। लेकिन एक्टिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन आ सकता है, जैसे माई रिलेटिव प्रोनाउन है, आवर रिलेटिव प्रोनाउन है, योर रिलेटिव प्रोनाउन है, हिज रिलेटिव प्रोनाउन है, हर रिलेटिव प्रोनाउन है, इट्स रिलेटिव प्रोनाउन है, दियर रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तो आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी सिंगल नहीं आते, इनके साथ में हमेशा नाउन होती है। तो ये दोनों यानी रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से कोई भी एक और नाउन, ये दोनों मिलकर के क्या हो सकते हैं? एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इनमें से भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज नहीं करना, उसको जो का तुम उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर है। जैसे माई प्लस नाउन आ रहा है तो माई को और नाउन को दोनों को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। आवर प्लस नाउन आ रहा है तो आवर और नाउन दोनों को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। योर और नाउन आ रहा है तो दोनों को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। हिज नाउन आ रहा है तो हिज और नाउन दोनों को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। इसी प्रकार से हर प्लस नाउन को, इट्स प्लस नाउन को, दियर प्लस नाउन को, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि इनमें से कोई ऑब्जेक्ट है तो दोनों को उठा करके, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन दोनों को उठा करके और सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। जो पैसिव्स का सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो इनको उठा करके बना देंगे यदि इनमें से कोई ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा एक्टिव्स के सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कोई भी नाउन, कोई भी नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, नाउन तो आप जानते ही हो, कोई भी नाम, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, स्त्री का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो। आ गया समझ में? वैसे जगह का नाम तो आया नहीं का, या तो किसी वस्तु का नाम आएगा या किसी व्यक्ति का नाम आएगा, आदमी का नाम आएगा, स्त्री का नाम आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाट का आंसर जो होगा वो निर्जीव वस्तु होगा तो वस्तु का नाम होगा, और हूं का जो आंसर होगा वो प्राणी का नाम होगा। आगे समझ में? तो एक्टिव्स के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन आ सकता है। नाउन आए तो उस नाउन को भी बिना चेंज किए हुए, चेंज नहीं करना इसको, जो भी नाउन है, जो भी नाम है, उस नाम को उठा करके जो का तुम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन आए उसको भी
सब्जेक्ट हूं उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। और ये है इनको चेंज करके लिखना है। मी है तो उसको आई में चेंज करना, अस है तो उसको वी में चेंज करना, यू है तो यू में चेंज करना, हिम है तो ही में, हर है तो सी में, इट है तो इट में, देम है तो दे। इस प्रकार से चेंज करना होता है। ये जो पहला चेंज है इस चेंज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। फर्स्ट स्टेप ये है। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने जो बताया फर्स्ट स्टेप ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना अच्छी तरह से। और जो मैंने बोर्ड पर मेंशन किया उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना निश्चित रूप से। अगला स्टेप हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। ये मैं बता रहा हूं, दूसरा स्टेप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए जहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात आती है ना, हेल्पिंग वर्ब की बात जहां पर आती है तो हेल्पिंग वर्ब का सीधा सा मतलब है टेंस। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि टेंस का चेंज। टेंस का चेंज कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। देखिए पैसिव वॉइस के अंदर भी टेंस का चेंज होता है और नरेशन में भी टेंस का चेंज होता है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, दोनों टॉपिक्स में टेंस का चेंज होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में जो टेंस का चेंज होता है एक अलग प्रकार से होता है और नरेशन में टेंस का चेंज होता है वो एक दूसरे प्रकार से होता है। इन दोनों में आप अंतर अच्छी तरह से याद रखना है। आज हम एक्टिव वॉइस को सीख रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में टेंस का चेंज कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसमें बीइंग जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो वो चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट के 3 टेंस हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि है सेंटेंस में और उस सेंटेंस का हम पेशेस बना रहे हैं तो पेशेस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प लिखनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसका पेशेस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आएगी लेकिन उसके साथ में बीइंग जुड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और प्रेजेंट टेंस में चौथा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज, अर्थात इसका पेसिव नहीं बनता है। ये प्रेजेंट टेंस किस प्रकार से चेंज होता है ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस कैसे चेंज होता है? पास्ट टेंस में भी सेम स्थिति है। पास्ट सिंपल टेंस होता है वो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें बीइंग जुड़ता है। पास्ट परफेक्ट होता है उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प आती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है नो चेंज, अर्थात उसका वॉइस नहीं बनता। पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है उसका पेशेस बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प लिखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस उसका पेशेस बनाएंगे तो हेल्प वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आएगी लेकिन हेल्प वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस का सेंटेंस है उसका पेशेंस बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक पर लिखी जाएगी। और अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो उसका पेशेंस नहीं बनेगा, वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये थी भाई बात पास्ट टेंस की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। ये भी उतार लेना, नोट कर लेना अपने नोटबुक में। फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है उसका पेशेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर लिखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पेशेंस नहीं बनता, नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है वो चेंज होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज। इस प्रकार से एक फ्यूचर टेंस की बात है। फ्यूचर टेंस में आप देख रहे हो कि दो टेंस चेंज होंगे, एक तो फ्यूचर सिंपल टेंस चेंज होगा और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस चेंज होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा। आगे समझ में। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक्सिलरीज भी आती है, मॉडल्स भी आते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है कि कोई भी मॉडल आए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस के अंदर कोई मॉडल आए, कोई भी मॉडल आए उसका पेशेंस करेंगे तो मॉडल के साथ में बी जोड़ देंगे, बस ये याद रखना है आपको। मॉडल हो उसका पेशेंस करेंगे तो मॉडल के साथ में क्या जोड़ देंगे, बी। ये बात थी हेल्पिंग वर्ब की, ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लेना और आप अच्छी तरह से सीख पाओगे, नोट करोगे, बार बार देखोगे, समझ जाओगे। अगला हमारे स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसमें तो आपको समझाने के समझने कोई बात ही नहीं है, एज वर्ब के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। आगे समझ में। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट है उस कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी समझने की समझाने की कोई बात नहीं है। एक्ट्रेस के सेंटेंस में वर्ब के बाद में जो भी आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को छोड़ करके उसको जो करके हम लिख देंगे पेशेंस के सेंटेंस में। और कॉम्प्लीमेंट के बाद में बाई लिखते हैं, तो बाई को भी समझाने और समझने कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे लिख देंगे। और अंतिम जो स्टेप है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ये समझने की बात है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें भी ज्यादा कोई खास बात नहीं है। प्रोनाउन की बात करें तो सब्जेक्ट जैसे आई है तो आई को वी में चेंज कर देते हैं, वी है तो वी को अस में चेंज कर देते हैं, यू है यू को यू में चेंज कर देते हैं, ही है उसको हिम में चेंज कर देते हैं, हर है उसको सी है उसको हर में चेंज कर देते हैं, इट है इसको इट में चेंज कर देते हैं, और दे है इसको देम में चेंज कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट के स्थान पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन, प्लस नाउन, इनमें से कोई एक आए तो उसको जो का तो लिखना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन आए, कोई भी नाउन आए, कोई नाम आए तो उस नाम को भी चेंज नहीं करना, जो का तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो ये है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं इसके संदर्भ में। तो ये जो स्ट्रक्चर था पेशेंस का, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा, एक बार फिर मैं आपके सामने लिख कर बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना सीखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन से लिखते हैं ये सीखा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, उसके बाद में बाय लिखते हैं,
और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ये स्टेप्स हमने सीखे हैं पैसिव के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसका बेसिस बनाते हैं। से एक एग्जांपल है हमारे पास में, राम प्लेज क्रिकेट, इतना सा लिखते हैं पर, क्यों? राम प्लेज क्रिकेट। ये सेंटेंस है, आपको सेंटेंस देखते ही पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब आ रही है, और किसी भी सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब आती है और वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस रखे हुए हो, तो वह सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट एक नाउन है। क्रिकेट क्या है? नाउन। और मैंने बताया था नाउन को चेंज नहीं करते, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो ये हो गया नाउन, ऐसे कैसे क्रिकेट। उसके बाद में क्या लिखते हैं? एल्गोरिथम लिखते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हमने, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्रिकेट था, इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में अगला स्टेप है एल्गोरिथम का। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 एल्गोरिथम होती हैं। कौन कौन सी आप जानते हो? इज, एम और आर। एल्गोरिथम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। क्रिकेट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ एल्गोरिथम लिखी जाती है इज, तो यहां पर हमें एल्गोरिथम लिख दी इज। एल्गोरिथम हो गई। उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, पी एल ए वाई ई। और अपनी थर्ड फॉर्म बाद में कंप्लीमेंट लिखते हैं। मैंने बताया था आपको कि कंप्लीमेंट जो है ना ऑब्जेक्ट के बाद में होता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट के बाद में कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीमेंट नहीं है। अब जो चीज नहीं है तो उसको क्या लिखना है? उसको नहीं लिखना है। कहां से लिखेंगे? है ही नहीं हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद में अगला स्टेप है बाई, तो यहाँ पर हम बाई लिख देते हैं। ओके, लास्ट स्टेप में जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है राम। ये राम जो सब्जेक्ट है ये नाउन है, नाम है, तो इसका चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर? राम। इस प्रकार से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये एक्टिविस्ट का सेंटेंस है, इसका बेसिस इस प्रकार से इस स्टेप को फॉलो करते हुए बना, ठीक है। मैं आपको इसी प्रकार से 5 छोटे छोटे सेंटेंस देता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, और उनको आप करेंगे, ठीक है ना, निश्चित रूप से आप कर पाओगे। और इसके बाद में हम और दूसरे जो टेंस के सेंटेंस हैं उनके एक्सरसाइज देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, और जितना थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा देखेंगे उतना ही हमारे अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो होमवर्क के रूप में आपको मैं 5 सेंटेंस देता हूं, अपनी नोटबुक में इन 5 सेंटेंस को भी हल करके देखना। कपिल रीड्स हिंदी। He writes letter. My mother cooks food. They plays hockey. Anjali learns
नेशन। ये 5 सेंटेंस है, इनका आप एसेस बनाना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो मैंने बात बताई उनको आप बार बार देखते रहना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही, इसके आगे हम कल